हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस मूवी की स्टोरी जिसका नाम है ऑल ऑफ अस आर डेड। इसका सीज़न 2 भी आ चुका है, बट मैंने सोचा पहले सीज़न 1 ही एक्सप्लेन करते हैं तो मूवी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि और मूवीज़ के अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकें। तो फ्रेंड्स, जहाँ तक कि आप देख के समझ पा रहे होंगे, ये मूवी है कोरिया की एक ये बहुत ही अच्छी मूवी है जिसमें ज़ॉम्बीज़ के बारे में बताया गया है और ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं जब स्कूल में, तो बच्चे अपने आप को कैसे बचाएंगे वहाँ से, उसी के बारे में ये पूरी मूवी यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। लास्ट में कौन बचता है, कितने लोग मारे जाते हैं और पूरी सिटी का क्या होता है, उसमें सब बताया गया है। तो हमारी मूवी स्टार्ट होती है यहाँ से। यहाँ पर कुछ बुली बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये बुली गैंग जिस बच्चे को मार रहे होते हैं उसका नाम है जिंगसू। और जिंगसू छत से नीचे गिर जाता है। फिर सीन बदलता है, सीन आता है मिस्टर ली पे जो कि जिंगसू के फादर हैं। और यहाँ जिंगसू इनसे कह रहा होता है कि मेरा उन सबको मारने का मन कर रहा है, बट ये उसे बोलते हैं कोई बात नहीं, अपने आप को संभालो। बट अचानक से ही उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं और यहाँ पे इनको देख के लग रहा होता है, मिस्टर ली को देख के, कि वो सब जानते हैं क्या क्यों हो रहा है। तो ये जिंगसू को सॉरी बोलते हैं और फिर उसे मार डालते हैं और उसके बाद उसे एक लगेज में पैक करके ले जा रहे होते हैं। फिर वहाँ पे उन्हें पता लगता है कि जिंगसू अभी मरा नहीं है, वो ज़िंदा है। फिर सीन बदलता है और हमें एक स्कूल का सीन दिखाया जाता है जिसमें सभी बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे और अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। फिर यहाँ पे एक क्लासरूम में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम है योंजू। योंजू उसी बुली गैंग के साथ रहती है जो उस लड़के को परेशान किया करते थे और इसे आवाज़ आती है जहाँ पर जाके देखती है कि एक बॉक्स में चूहा है और वो चूहा इसे काट लेता है। और तभी वहाँ मिस्टर ली आ जाते हैं क्योंकि वो इसी स्कूल के साइंस के टीचर हैं। बट जैसे ही मिस्टर ली को पता लगता है कि इसको चूहे ने काट लिया है, वो उसे वहीं लैब में बंद कर लेते हैं। और फिर हम देखते हैं चोंगसू और चोंगसंग को, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और फिर हम ओंजो और उसकी सहेली इशाक को भी देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद ये सब लोग चॉनसन के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ जाके मस्त खाना एंजॉय करते हैं। और वहीं पे वो लोग बात करते हैं कि जिंगसू बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा, कहीं वो किडनैप तो नहीं हो गया। और फिर यहाँ से हम देखते हैं नेक्स्ट डे स्कूल का, जहाँ पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और यहीं पे हम इन्हीं बच्चों के क्लास का एक स्टूडेंट देखते हैं। इसका नाम है सोक्यो। सोक्यो एक बुली गैंग को अपने साथ एक लड़का और लड़की को ले जाते हुए देख लेता है और वहाँ ही देखता है कि वो इसको बहुत ज़्यादा बुली करते हैं इन दोनों को, और इनकी कुछ वीडियोज़ बना लेते हैं। और फिर हमें क्लास में सीन दिखाया जाता है, ये आपस में बातें कर रहे होते हैं। और फिर क्लास स्टार्ट जाती है और टीचर इन लोगों से पूछती है क्या किसी ने योंजू को देखा है, बट सब मना कर देते हैं। किसी ने कैसे देखा होगा क्योंकि उसको तो मिस्टर ली ने साइंस लैब में बंद करके रखा हुआ है। बट किसी तरीके से योंजू अपने हाथ का लॉक तोड़ देती है और फिर हमें क्लास में दिखाया जाता है जहाँ पे एक टीचर सब बच्चों को पढ़ा रही थी। और तभी क्लास की एक बच्ची उठती है, उसके पेट में दर्द हो रहा था तो चली जाती है बाहर। पर उसी टाइम पे योंजू आ जाती है जिसकी हालत बहुत ख़राब थी और वो क्लास टीचर को बताती है कि मिस्टर ली ने उसे बंद करके रखा हुआ था और पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन उसे लगाए थे। उसी टाइम पे सब उसे लेके भागते हैं फर्स्ट एड रूम की तरफ। वहाँ पे डॉक्टर उसे देखती है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो वहाँ पे उसे एक इंजेक्शन लगाती है और तुरंत ही एम्बुलेंस को कॉल करके बुला देती है। एम्बुलेंस आती है, योंजू को अपने साथ ले जाती है और यहाँ पर ओंजू सुयोक को अपने साथ डेट पर चलने का ऑफ़र करती है। बट ये पूछता है कि तुम तो चोंगशन को डेट कर रही थी, बट ये कहती है नहीं नहीं, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अब सीन चेंज होता है प्रिंसिपल ऑफिस में। आप प्रिंसिपल मिस्टर ली से सब कुछ पूछ रहे थे और तभी टीचर डिटेक्टिव की टीम के साथ यहाँ पर आ जाती है और मिस्टर ली को गिरफ़्तार कर लिया जाता है। उसी टाइम पे डॉक्टर को पता चलता है कि जब वो योंजू के इंजेक्शन लगा रही थी तभी उसने इनके हाथ में काट लिया था और टीचर की हालत भी ख़राब होती जा रही है। और यहाँ हम देखते हैं लंच ब्रेक हो चुका है और कैंटीन में ओंजो अपनी फ्रेंड इशाक को बताती है कि वो शू क्योक को पसंद करने लगी है और शू योक यहाँ अपनी क्लास की प्रेसिडेंट से बात करने की कोशिश कर रहा था। उसके कोई फ्रेंड नहीं है तो वो जल्दी किसी से बात नहीं करती है। और यहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर एक बच्चे के ऊपर हमला कर देती है क्योंकि अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है।
और वो बच्चा जिसको टीचर ने काटा था वो भी अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो क्लास में दौड़ के आके एक बच्चे को काट लेता है। अब हमें टेरेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये वही लड़की जिसकी वीडियोस बुली गैंग के बच्चों ने बनाई थी, इसका दोस्त उसे छत से कूदने से मना करता है और तभी वो नीचे देखती है कि और बच्चे छत से कूद रहे हैं जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं और दूसरे बच्चों को काट रहे हैं। ये वही हैं जिनको उस बच्चे ने और उस डॉक्टर ने काटा है जो कि सब अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं। यहीं हम उस लड़की को देखते हैं जिसके पेट में दर्द हो रहा था, वो अपने घर जा रही थी और यहाँ बाकी बच्चे अपनी जान बचा के भाग रहे थे और शुयोक भी अपनी क्लास की प्रेसिडेंट को लेके वहाँ से भाग जाता है। और यहाँ ऑन्चो अपने दोस्त शियोंगशिन से कहती है कि मैं शुयोक को पसंद करती हूँ और तुम उसके काफ़ी अच्छे दोस्त हो, तो मेरी हेल्प करो, उससे मेरे बारे में बात करो। तो ये वहाँ पे मना कर देता है कि नहीं, हम इतने अच्छे दोस्त नहीं हैं और मैं तुम्हारी इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। और तभी ज़ॉम्बी बने बच्चे, इन्फेक्टेड बच्चे कैंटीन में आने लगते हैं। ये देख के ऑन्चो बहुत डर जाती है और तभी एक ज़ॉम्बी बना बच्चा उसके पास आ जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड 1 हो गया है ख़त्म। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में सभी लोग भाग रहे हैं ज़ॉम्बी से बच के। हम प्रिंसिपल ऑफिस का सीन देखते हैं जहाँ प्रिंसिपल टीचर से कह रहे थे कि ये मामला हमें स्कूल में ही सुलझा लेना चाहिए था, बाहर नहीं बताना चाहिए था। पर टीचर गुस्सा हो जाती है और सब बच्चों को अलर्ट करने बाहर चली जाती है ज़ॉम्बीज़ से बचते हुए। और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पूरे कैंटीन में ज़ॉम्बीज़ फैल गए हैं और ऑन्चू के पास एक ज़ॉम्बी बना बच्चा आ गया है, बट उसे चैंग सेन बचा लेता है और सब बच्चे ज़ॉम्बीज़ से लड़ाई करते हैं, उनको मारते हैं और फिर उनसे बच के भागते हैं एक क्लासरूम में। यहाँ शुयोक प्रेसिडेंट को बचाते हुए भाग रहा था, वो एक सीढ़ी की हेल्प से उसी क्लासरूम में आ जाते हैं और दूसरी तरफ एम्बुलेंस योंगजू को लेके हॉस्पिटल पहुंच जाती है। और यहाँ मिस्टर ली से डिटेक्टिव पूछताछ कर रहे थे। इसी दौरान पता लगा कि मिस्टर ली पहले साइंटिस्ट थे और बाद में टीचर बने। उनके बच्चे को जब स्कूल में बुली किया जाने लगा तो उसके अंदर से उनका डर निकालने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक चूहे को बिल्ली से रोज़ परेशान कराते थे और ऐसा तब तक किया जब तक कि उस चूहे का डर गुस्से में नहीं बदल गया। फिर उसके डीएनए को निकाल के उन्होंने एक ख़तरनाक वायरस बनाया और उसको अपने बेटे के अंदर इंजेक्ट कर दिया, जिससे उनका बेटा ज़ॉम्बी बन गया और एक दिन अपनी ही माँ को काट लिया। तो ये उनको आइसोलेट करके उनका इलाज करते हैं वहाँ पर। और इधर हॉस्पिटल में ये पूरी तरीके से ज़ॉम्बी बन चुकी थी और पूरे हॉस्पिटल में सबको काटने लग जाती है। और इस लड़की जिसके पेट दर्द हो रहा था, इसकी किस्मत शायद बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, उस दिन ये स्कूल से बाहर आ चुकी होती है। और वहीं पे हम रोड पे एक बस देखते हैं जो कि कुछ एथलीट्स बच्चे थे, वो स्कूल से बाहर गए हुए थे कुछ कंपटीशन के लिए और अब ये जैसे स्कूल में आते हैं और वहाँ का इतना ख़तरनाक माहौल देखकर ये भी डर जाते हैं। और यहाँ पे ये बच्चे स्कूल से पुलिस स्टेशन कॉल करने की कोशिश करते हैं, बट उन लोगों को मजाक लगता है तो इतना सीरियस नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी ऑन्चो जो अपने फादर को कॉल करती है और फिर उन्हें बताती है सब कुछ। और यहाँ पे ये बच्चे एक टीचर को अंदर ले लेते हैं रूम में, बट इन टीचर को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था और ये भी बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाले थे। तो ये लोग उस रूम से निकल के दूसरे किसी सेफ़ रूम में जाने लगते हैं और ये लोग बहुत ही आराम से उस रूम में पहुंच जाते हैं। बट वहाँ जाके इन लोगों को पता लगता है कि शू काय बाहर ही रह गया है और यहाँ पे टेरेस पे दोनों बच्चे नज़ारा देख रहे थे सारे ज़ॉम्बी का, लोग कैसे ज़ॉम्बी बन रहे हैं। और वहाँ वॉशरूम में भी कुछ ज़ॉम्बी घुस जाते हैं और जो बच्चे एथलीट्स हैं वो अपने भाई को यहाँ पर ढूंढने आई थी, तो यहाँ पे वो बहुत ही अच्छे से सारे ज़ॉम्बी को मार देती है और टीचर्स अनाउंस रूम में जाके वहाँ पे अनाउंस कर देती हैं और बच्चों को सेफली रहने को कहती हैं जहाँ पे वो इस वक्त हैं। और यहाँ पे जो हमारी ऑन्चो है उसकी फ्रेंड को भी ज़ॉम्बी काट लेती है और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है और फिर उसे बचाने के लिए उसे रूम से बाहर फेंक देते हैं। बट ऑन्चो उसको बहुत याद करके रोती है क्योंकि वो उसकी इकलौती बेस्ट फ्रेंड थी। फिर ये लोग उस रूम से भागने की कोशिश करने के लिए लगते हैं और वहाँ से एक पाइप लटकाते हैं जो कि अनाउंसमेंट रूम तक जाती है। और अनाउंसमेंट रूम में पहले से ही यहाँ पे क्लास टीचर थी इनकी जो इन्हें आराम से उतार लेती है। बट ऑन्चो नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो कहती है कि अब कोई भी नहीं बचा है, शुकाई भी मर चुका है और उसकी बेस्ट फ्रेंड भी मर चुकी है, तो फिर अब वो भी नहीं जीना चाहती है। बट किसी तरीके से उसे नीचे ले जाते हैं ये लोग और वो भी नीचे आ जाती है। और यहाँ पर
उस रूम में जिसमें ये पहले थे वहाँ पे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। और ये जो लड़की जिसके पेट में दर्द हो रहा था वो एक पब्लिक वॉशरूम में एक बच्चे को जन्म देती है, और जैसे ही बाहर आती है बाहर का माहौल देखती है बहुत ही ख़राब हो रखा था, सब ज़ॉम्बी बन गए थे, तो वो वहाँ से बच के भागती है। इधर हमारा जो शू काय है वो ज़ॉम्बी से बचते हुए विंडो के बाहर आ जाता है, और यहाँ पे सब लोग उसे भी अंदर ले लेते हैं और ऑन्चो बहुत ज़्यादा खुश होती है उसको देखकर। बट उसी पाइप के थ्रू एक ज़ॉम्बी भी आ जाता है विंडो, मतलब उसमें रूम में। फिर ये किसी तरीके से उसे बाहर फेंकते हैं, और यहाँ पे ऑन्चो के फादर भी आ चुके हैं फायर ब्रिगेड की जो उनकी गाड़ी है उसको लेकर। और यहाँ पे उस लड़के के फ्रेंड के नोज़ से भी ब्लीडिंग होने लगती है, तो इनको लगता है कि ज़ॉम्बी ने इसे भी काट लिया और ये बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा, तो इसे एक अलग रूम में आइसोलेट रहने के लिए कहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जो बुली गैंग का लीडर है वो भी अभी ज़िंदा है और ज़ॉम्बी से बचने के लिए दूसरों को उनके आगे फेंक देता है। और यहाँ पे जो चोंगशिन की मम्मी है वो भी टीवी पे न्यूज़ देखती हैं कि ज़ॉम्बी वायरस फैल रहा है और इसकी शुरुआत इनके बेटे के स्कूल से हुई है। तो ये स्कूटर उठाती हैं अपना और चली जाती है अपने बेटे को बचाने। बट वहाँ पे सिटी का हाल बहुत ख़राब है, हर जगह मार्शल लॉ लागू हो चुका है। फिर यहाँ पे हम वॉशरूम का वो देखते हैं सीन, जहाँ पर वो 4 बच्चे फंसे हुए हैं अभी भी, उनमें से एक वो एथलीट भी है जो कि अपने भाई को ढूंढ रही है। फिर यहाँ हम अनाउंसमेंट रूम का सीन देखते हैं, जहाँ पे काफ़ी टाइम हो चुका है बट अभी तक चोंगशिन के फ्रेंड के उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, वो नॉर्मल है। बट ये जो पिंक जैकेट वाली लड़की है वो उससे जलती थी, तो उसके हाथ में ज़ॉम्बी का ब्लड लगा देती है चोट में, जिसकी वजह से वो ज़ॉम्बी बन जाता है और फिर सबको काटने लगता है। ताकि ये किसी को ना काटे इसलिए जोंगशन उसे खिड़की से बाहर धक्का दे देता है। और वो बहुत सैड था, उसका बहुत ही मतलब बेस्ट फ्रेंड था वो, और वो मर गया। और बाकी लोग भी सैड थे क्योंकि इसने बहुत बार इनको ज़ॉम्बी से बचाया था, बट ये पिंक जैकेट वाली लड़की जिसने इन्हें ज़ॉम्बी बना दिया उसको बिल्कुल भी मतलब अफसोस नहीं था। और यहाँ पे हम उस लड़की को देखते हैं जिसने वॉशरूम में उस बच्चे को जन्म लिया था, वो अपने बच्चे को बचाते हुए यहाँ से वहाँ भाग रही थी। और ये चोंगशिन की मम्मा के रेस्टोरेंट में अपने बच्चे को रखती है और वहाँ अपने आप को रस्सी से बांध लेती, क्योंकि ये भी बहुत थोड़ी देर बाद ज़ॉम्बी बनने वाली थी। और यहाँ पे क्लास की प्रेसिडेंट सबको बताती है कि इस पिंक जैकेट वाली लड़की ने ही चोंगशिन के फ्रेंड के हाथ में ज़ॉम्बी का ब्लड लगाया था, जिससे वो ज़ॉम्बी बन गया। तो चोंगशिन बहुत गुस्सा हो जाता है, इससे बहस करने लगता है, और फिर यहाँ पे ये लड़की गुस्से में आके क्लास से बाहर चली जाती है। और क्लास टीचर फिर इसे मनाने के लिए इसके पीछे पीछे जाती हैं और इनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पर एक व्लॉगर है एपिसोड 4 में, जो एक व्लॉगर है वो व्लॉग बनाने के लिए आया हुआ है अपने व्यूअर्स के लिए, फुल तैयारी से आया हुआ है। और यहाँ पे हम देखते हैं चोंगशिन की मम्मी हैं वो ज़ॉम्बी से बचते हुए उसके स्कूल में पहुँच जाती हैं। और फिर सीन आता है वापस से क्लासरूम में, सब बच्चे बहुत परेशान हैं और ऑन्चो और चोंगशिन बातें कर रहे हैं, अपने बेस्ट फ्रेंड के खोने का दुख बयां कर रहे हैं। और ये लोग पर बोलते हैं कि वो अच्छा है कि हमारे पेरेंट्स जो है घर पे सेफ़ हैं, बट उसे नहीं पता ना कि उसकी मम्मी को यहाँ पे तो ज़ॉम्बी ने काट लिया है, और वहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि वो सेफ। और यहाँ पे हम बुली गैंग के उसी लीडर को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी से बचते बचाते किसी तरीके से भाग जाता है। और फिर यहाँ पे वो प्रिंसिपल ऑफिस में आ जाता है और सीन शिफ्ट होता है डिटेक्टिव और मिस्टर ली पर, जहाँ पर डिटेक्टिव पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये बताता है कि मतलब सब लोग उसके बेटे को बहुत ज़्यादा बुली किया करते थे, और ऐसे एक दिन उसे हॉस्पिटल भी शिफ्ट करना पड़ा था। बट जब इन्होंने प्रिंसिपल से शिकायत करी तो उन्होंने इसको सीरियसली नहीं लिया, बहुत मजाक में लिया। तो और फिर इन्होंने अपने बेटे का स्कूल चेंज करा दिया, बट लेकिन बुली बच्चे वहाँ इसे ढूंढ के परेशान किया करते थे। तो एक दिन जब ये आया घर तो इसने अपने पापा से बोला कि मुझे मरना है क्योंकि मुझसे लड़ा नहीं जाता, और ये एक बार सुसाइड अटैम्प्ट भी कर चुका है। तो इसके फादर क्या करते हैं, अपना जो बनाया हुआ ज़ॉम्बी वायरस इसके अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो डिटेक्टिव जो है इससे पूछते हैं इसका एंटीडोट वगैरह ये सब, और फिर तब पता लगता है कि जो पुलिस स्टेशन है वहाँ भी ज़ॉम्बीज़ का अटैक हो चुका है। तो मिस्टर ली को लेके डिटेक्टिव भाग रहा होता है, बट वहाँ पे ज़ॉम्बी आ जाते हैं। तो मिस्टर ली अपने आप को ज़ॉम्बी के आगे कर लेते हैं, और उसी टाइम पे डिटेक्टिव को ये भी बताते हैं कि उनके स्कूल में साइंस लैब में उनके कंप्यूटर के अंदर इस वायरस का एंटीडोट है। और उस फिर वहाँ से डिटेक्टिव भाग जाते हैं स्कूल की तरफ और मिस्टर ली भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। यहाँ फिर हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ये लोग सोच रहे होते हैं, इस उम्मीद में होते हैं कि हमें कोई हेल्प मिलेगी, बट इन्हें कोई हेल्प नहीं मिलती। तो ये लोग सोचते हैं क्या हमें बाहर जाके किसी से हेल्प लेनी चाहिए या फिर यहीं पे रहना चाहिए।
क्योंकि ना तो इनके पास कुछ खाने को है ना तो कुछ पीने को। और यहीं पे हम वॉशरूम में जो बच्चे फंसे हैं उनको देखते हैं, जो कि अब बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनको हेल्प लेने के लिए फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे टेरेस पे ये लड़की इस लड़के से लड़ रही होती है, क्योंकि उस दिन उन बुली गैंग वाले बच्चों ने इसकी वीडियो अपलोड करके आज सुबह के टाइम पर डाल रखी होती है अपलोड होने के लिए। तो ये वहाँ पे जाके उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है और ज़ॉम्बी से बचते बचाते अकेले ही चली जाती है प्रिंसिपल ऑफिस में। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ये लोग प्रिंसिपल ऑफिस पहुँचते हैं शुयॉक वगैरह फ्लावर लेने के लिए, तो वहाँ पे सब फ़ोन को तोड़ रही होती है गुस्से में, क्योंकि वीडियो अपलोड हो चुकी है। और ये किसी तरीके से एक फ़ोन लेते हैं, बट ये उन्हें देख लेती है और उनसे वो फ़ोन छीनने लगती है। तो इस शोर को सुन के सारे ज़ॉम्बी स्टाफ रूम में आते हैं। जब ये पहला फ़ोन उठाता है तो वो देखता है ख़राब है, फिर वो दूसरा फ़ोन लेके वहाँ से भाग जाता है विंडो के थ्रू शुयॉक। बट यहाँ पे चोंगचन के पीछे सारे ज़ॉम्बी बढ़ जाते हैं। और यहाँ पे ऑनचो के फादर जो हैं इन हाई प्रोफाइल लोगों को रेस्क्यू कर लेते हैं और टेरेस पर जाके उनको रेस्क्यू कर लिया जाता है। और फिर किसी तरीके से ये जो है चोंगचन बचते बचाते प्रिंसिपल ऑफिस पहुंचता है, जहां वो देखता है कि वो बुली लड़का जो है प्रिंसिपल को मार रहा है और उन्हें वो जान से मार देता है। ये इनकी वीडियो ही बना लेता है, इसीलिए वो लड़का इससे अपना फ़ोन छीनने के लिए इसके पीछे भागता है। और हमारे एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है हमारी गवर्नमेंट है बहुत ज़्यादा सीरियस है इस मैटर को लेकर। और यहाँ पे शुयॉक विंडो से आ जाता है रूम में, बट चोंगचन अभी भी फ़ोन लेकर नहीं आया था। तो ऑनचो उसके लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और यहाँ पे चोंगचन के पीछे अभी भी वो जो बुली लड़का है वो पड़ा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग लाइब्रेरी में आ गए, फ़ोन छीन रहे हैं। तो चोंगचन उसकी आँख में फ़ोन मारता है और वहाँ पे वो बच्चा शेल्फ से नीचे गिर जाता है, जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे आ तो ये पाइप के पास जाता है चोंगचन किसी तरह बचते बचाते, और वो जो 4 बच्चे थे वॉशरूम से निकल के किसी तरीके से बचकर इधर आ जाते हैं रूम में, जहाँ पे लोग सोचते हैं इंटरनेट की हेल्प से, कॉल की हेल्प से इन्हें कोई मदद मिलेगी। बट इनका ये आइडिया फेल हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ़ोन कॉल्स पर इंटरनेट पे यहाँ पे बैन लगा दिया था, ताकि कोई भी जो फेक अफवाह है वो सब ना फैले। और यहाँ पे ये ऑनचो डिसाइड करती है कि ये ऊपर वाले रूम में जाएगी और वहाँ से ड्रोन लेकर आएगी, ताकि उससे ये पता लगा सके कि उसका फ्रेंड ठीक है या नहीं। और यहाँ डिटेक्टिव बचते बचाते ऑनचो मतलब जो चोंगचन है उसके रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है और वहाँ पे वो देखता है न्यूबॉर्न बेबी को। और यहाँ पे ऑनचो ड्रोन ले आई है, जिसकी हेल्प से ये लोग पूरा रूम में देखते हैं। और यहाँ पे एथलीट सब डिसाइड करते हैं दूसरे रूम में जाने का, ताकि वहाँ पे इमरजेंसी टेलीफोन से इन्हें कोई और हेल्प मिल सके, ऐसे नहीं लगता है। तो यहाँ पे ड्रोन से लोग देख पाते हैं कि म्यूज़िकल रूम में जो चोंगचन है वो ज़िंदा है, और अपने दोस्त को ज़िंदा देख के ऑनचो बहुत खुश होते हैं। और यहाँ पे रेस्क्यू सेंटर हमें दिखाया जाता है, या क्वारंटाइन सेंटर हमें दिखाया जाता है, जहाँ के रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पे ही सबको रखा गया है ताकि उन पे और इन्फेक्शन ना फैले। ऑनचो के डैड बहुत ज़्यादा टेंशन में है, क्योंकि वो अपनी बेटी को नहीं बचा पा रहे हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं जो ये बुली बच्चा है वो अभी भी ज़िंदा है, और वो उसके अंदर बहुत ह्यूमंस वाले सिम्टम्स हैं सब, वो अभी ज़ॉम्बी बना नहीं, क्योंकि इनके वायरस के अकॉर्डिंग कई लोगों पर ये ज़ॉम्बी वायरस जो है काम नहीं करता है। तो मतलब ये है कि ये रहेगा तो ह्यूमन है, बट इसकी पावर्स जो हैं वो ज़ॉम्बी वाली रहेंगी, और ये जिसको काटेगा वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो ये चोंगचन को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसकी वजह से उसका ये हाल हुआ है। एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब बच्चे बहुत परेशान हैं, और जो क्लास की प्रेसिडेंट है बहुत ही अच्छा प्लान बनाती है और अनाउंसमेंट रूम से अनाउंस करती है कि चोंगचन तुम जहाँ हो वहीं रहो, और उसके अपोजिट साइड के जितने भी म्यूज़िक के वो हैं सब म्यूज़िक बजाने लगते हैं, ताकि ज़ॉम्बी जो हैं म्यूज़िकल रूम के अपोजिट साइड में चले जाते हैं, बट एक ज़ॉम्बी बहरा होता है वो वहीं रह जाता है। तो उससे बचते बचाते ये लोग म्यूज़िकल रूम में जाने लगते हैं, और पीछे से जो शुयॉक है वो इस ज़ॉम्बी से लड़ता है, और बट रास्ते में उसे वही बुली लड़का मिल जाता है, उससे चोंगचन के बारे में पूछता है तो ये नहीं बताता, तो उसके ऊपर भी हमला कर देता है। तो जो क्लास की प्रेसिडेंट है उसे बचाती है, और बचाते बचाते ये उसको भी काट लेता है। तो गुस्से में आके शुयॉक उसे बाहर फेंक देता है। और यहाँ पे ये जो एथलीट्स बच्चे हैं ये भी पहुँच जाते हैं आर्चरी रूम में, बट बचते यहाँ तक आते आते ना इसके में से एक के ना चाकू लग जाता है। और यहाँ पे लोग देखते हैं कि इमरजेंसी रूम का जो नंबर है वो भी काम नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ ये सभी लोग चोंगचन के पास म्यूज़िकल रूम में पहुँच जाते हैं और उससे मिलके बहुत ज़्यादा ही खुश होते हैं।
पर जब इन्हें ये पता लगता है कि प्रेसिडेंट के हाथ में भी उस बुली बच्चे ने काट लिया है तो ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और घबरा जाते हैं। वहाँ क्वारंटाइन सेंटर में जो है लोगों की हालत बहुत ज़्यादा ही बुरी थी। बट ऑन्जो के फादर वहाँ से बाहर आके अपनी बेटी को बचाना चाहते थे, तो वो किसी तरह वहाँ से बच के भाग जाते हैं। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उसके हाथ में उस बच्चे ने काट लिया है, तो ये कहता है कि हमारे लिए ख़तरा है। बट शुयोक कहता है कि नहीं, जिसने इसे काटा वो इन्फेक्टेड नहीं था, वो एकदम ठीक था। बट फिर भी ये लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे, तो प्रेसिडेंट को बोलते हैं बाहर जाने के लिए। बट शुयोक कहता है नहीं, ऐसे वो बाहर कैसे जाने दे उसको। तो वो अपने हाथ में ही उसका हाथ बांध लेता है और कहता है कि अगर ये इन्फेक्टेड होगी भी तो ये सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाएगी और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वहीं पे हम पिंक जैकेट वाली लड़की को देखते हैं जो कि मज़े में रूम में बैठी होती है, जहाँ बहुत सारा खाना भी है, पानी भी है या ड्रिंक्स भी हैं। वो वहाँ बैठी होती है, उसे किसी की परवाह नहीं है। और यहाँ पे लोग भूख प्यास से तड़प रहे होते हैं। तो हम देखते हैं एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में कि शुयोक है जो प्रेसिडेंट को बता देता है कि वो उसे पसंद करता है, और वो बहुत पहले से पसंद करता है। बट वो आज तक किसे बता नहीं पाया क्योंकि ये क्लास की टॉपर है और वो लड़ाई झगड़ा करने वाला बच्चा है। तब प्रेसिडेंट बोलती है कि अब इस सब का क्या फ़ायदा, अब तो हम मरने ही वाले हैं। बट कैमरे में वो बोलती है कि हाँ, मैं भी शुयोक से प्यार करती हूँ। वहीं पे हम देखते हैं उस लड़की को जिसकी वीडियोस बुली बच्चे ने बनाई थी, इसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया था। बट इसके ऊपर भी पूरा असर नहीं हो पाया था क्योंकि इसमें भी शायद वैसा ही है जैसा कि उस बुली बच्चे में है, क्योंकि इसके अंदर भी वायरस पूरी तरीके से असर नहीं करेगा। और वैसा ही सेम प्रेसिडेंट के साथ भी हुआ है, वो आधी इंसान है और आधी ज़ॉम्बी है। अब टोटल ऐसे 3 लोग हैं, पहला वो बुली बच्चा, दूसरा ये लड़की और तीसरा क्लास की प्रेसिडेंट। मतलब ये लोग इंसान भी हैं और ज़ॉम्बी भी हैं। तो ये भी हल्की सी आवाज़ सुन लेती है ज़ॉम्बीज़ की तरह ही, तो कहती है इन लोगों से यहाँ ख़तरा है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं वहाँ से जाने का। और दूसरी तरफ डिटेक्टिव वहाँ रेस्टोरेंट में से उस बच्चे को लेके वहाँ से भागता है। और रास्ते में डिटेक्टिव को वो ब्लॉगर भी मिलता है, तो उसको बचाने के लिए डिटेक्टिव वहाँ से उतर के चला जाता है और उसका साथी बच्चों को लेके आगे बढ़ जाता है। और यहाँ से हम देख रहे होते हैं बच्चे जो हैं छत पे जाने की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं। और यहाँ पे शुयोक जो है बताता है चोंगशन को कि वो प्रेसिडेंट को लाइक करता है, और ये भी जानता है कि चोंगशन जो है ऑन्चो को लाइक करता है। तो वो इसे बोलता है कि उसे आराम से बात किया करो, ये वो। यहाँ पे मिलिट्री वाले जो है उसका वायरस का एंटीडोट नहीं ढूंढ पाए थे। और यहाँ पे जो पॉलिटिशियन है वो कहती है कि आप जाओ स्कूल में रेस्क्यू करो, क्या पता वहाँ पे अभी बच्चे हों जो कि ठीक हो। बट यहाँ पे ये लोग किसी तरह बचते बचाते पहुँच जाते हैं छत की तरफ, और यहाँ पे गेट खोलने की कोशिश करते हैं। बट ये जो अंदर बच्चा है वो गेट नहीं खोलता है, वो गेट को लॉक करके रखता है, खोलता ही नहीं है वो गेट। और यहाँ पे लोग बहुत फिर लड़ते हैं ज़ॉम्बीज़ वगैरह से, बट ये गेट नहीं खोलता। और तभी उसी टाइम यहाँ पर जो है ना वो बुली लड़का भी आ जाता है उन लोगों से लड़ने के लिए। और यहाँ पे मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं और पूछते हैं उससे कि कोई और है तो नहीं, बट ये साफ मना कर देता है कि नहीं, अब कोई नहीं बचा। और फिर जब बुली बच्चा आता है तो उसको बचाने के लिए प्रेसिडेंट आगे आती है और उसे नीचे फेंक देती है, क्योंकि अब इसके अंदर भी उतनी ही पावर्स आ गई हैं। और ये जो लड़की है इसे अपना स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसको बुली किया जाता था, परेशान करते थे। तो ये अपनी क्लास में आके आग लगा देती है, और यहाँ आग लगने की वजह से फायर अलार्म बज जाता है, और उसकी वजह से जितने भी इमरजेंसी डोर हैं सब ओपन हो जाते हैं। तो ये छत का डोर भी ओपन हो जाता है। तो ये लोग जब छत पे आते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब तो मिलिट्री वाले जा चुके थे। और यहाँ हम देखते हैं डिटेक्टिव को जो कि उस ब्लॉगर के साथ छत के ऊपर ही बैठे हुए हैं। वही डिटेक्टिव का साथी एक बस लेके आता है, इनको बचा के ले जाता है। यहाँ पे बच्चे जो हैं छत पे अभी भी वेट कर रहे हैं हेल्प का, बट रात होने वाली थी तो ये लोग आग जला के वहीं बैठ जाते हैं। बट वहीं पे इनकी बस से ऑनजी टकरा जाती है और वहीं पे मिलिट्री वाले भी आ जाते हैं, तो इन सबको रेस्क्यू कर लेते हैं। और वो लोग ऑनजी को भी रेस्क्यू कर लेते हैं, बट इन्हें ये नहीं पता था कि वो तो ज़ॉम्बी है। वहीं दूसरी तरफ एथलीट बच्चे थे, उन लोगों को कोई हेल्प तो मिल नहीं रही थी, तो वहीं पे वो लोग बैठ के रूम में एक दूसरे की पूरी लाइफ स्टोरी जान रहे होते हैं। बिल्कुल सेम यही हाल उन छत पे बैठे बच्चों का भी था। वो लोग भी आपस में बैठ के अपनी ज़िंदगी के बारे में सबको बता रहे थे कि क्या कैसे है, कौन कैसे जी रहा है, ये सब कुछ। और प्रेसिडेंट सबको बताती है कि उसका कोई फ्रेंड नहीं है, वो फर्स्ट टाइम ही ऐसा आग जला के अपने दोस्तों से बात कर रही है, उनको अपने दिल की बात बता रही है। और यहाँ पे चोंगशन भी ऑनजो को बता देता है कि वो उससे बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है, बट ऑनजो गुस्सा हो जाती है और चली जाती है। शुयोक कहता है कि जाओ उसको मनाओ, उससे बात करो। यहाँ पे चोंगशन आता है ऑनजो के पास और उससे बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि तुम भी मुझसे प्यार करो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मतलब मैं तुमसे प्यार कर दूँ। बट यहाँ पिंक जैकेट वाली लड़की है ना, वो कैमरा उठा के देखती है और सब अपनी फैमिली के बारे में बता रही थी, वो देखती है। बट वहीं पर वो ये भी देखती है कि चोंगशन ने बताया है कि
जिस लड़के को इसने ज़ॉम्बी बना दिया था वो अपनी दादी का इकलौता सहारा था, और वो किसी इसकी दादी को कोई ना बताए कि वो अब नहीं रहा। तो यहाँ पे इसको बहुत ज़्यादा पछतावा होता है, बहुत बुरा लगता है। चलो, इसे बुरा तो लगा कम से कम। और फिर आगे हम देखते हैं कि जब ये वहाँ से भागी थी ना, निकल के जब लड़ाई करके भागी थी वहाँ से, तो इसके पीछे टीचर भी आई थी, तो इनके पीछे ज़ॉम्बी पड़ गए थे। उस टाइम पे क्या हुआ था, इसको बचाने के लिए टीचर ने ज़ॉम्बी के सामने अपने आप को रख दिया था और इसे बंद कर दिया था रूम में, और कहा था मरते मरते कि तुम अपने क्लास के सभी बच्चों की हेल्प ज़रूर करना। तो उनकी हेल्प करने के लिए ये वहाँ से रूम में एक बैग में खाना भरती है ढेर सारा, और उनके पास जाने लगती है। बट तभी वहाँ पे ये बुली बच्चा आ जाता है और इसे काट के मार देता है, और ये पाइप के सहारे ऊपर छत पे चढ़ जाता है और वहाँ इन सब के ऊपर हमला कर देता है, सबको मारने लगता है बुरी तरह, और चोंगशन की आँख निकालना चाहता है क्योंकि वहाँ पे इसने फ़ोन मार के इसकी आँख फोड़ दी थी एक। तभी वहाँ पे आ जाती है प्रेसिडेंट और इसको बहुत मारती है और छत से उठा के नीचे फेंक देती है, बट ये अभी भी मरा नहीं था। और इधर दूसरी साइड हम देखते हैं क्वारंटाइन सेंटर में डिटेक्टिव को भी रेस्क्यू करके लाया गया है, और वहाँ ये बताते हैं कि मिस्टर ली ने इन्हें बताया है कि एंटीडोट इस स्कूल के इनके कंप्यूटर के अंदर है। तो मिलिट्री वाले अपनी एक टीम को स्कूल में भेजते हैं ताकि वो एंटीडोट ला सकें वहाँ से। और यहाँ पे जो है अंजू उस लड़के से मिलती है जो उसके साथ छत पे था, और वो याद करती है कि इसने उसकी हेल्प एक बार भी नहीं करी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आर्मी वालों का हेलीकॉप्टर स्कूल की छत पे पहुँच जाता है, और ये सब बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि ये लोग तो अब बच जाएंगे। बट मिलिट्री वाले सबसे पहले स्कूल की साइंस लैब में जाके मिस्टर ली के कंप्यूटर से एंटीडोट निकालते हैं, उसके बाद सभी बच्चों को रेस्क्यू करते हैं। वहीं क्वारंटाइन सेंटर में अंजू ने उस लड़के को काट लिया था, और आर्मी वालों को पता लग जाता है कि लड़की ज़ॉम्बी है। और यहाँ पे आर्मी वाले का हेड ऑफिसर समझ जाता है कि कुछ लोगों में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते हैं ज़ॉम्बी बनने के, कि वो ज़ॉम्बी बन गए हैं। तो इसीलिए वहाँ पे जो स्कूल में बच्चों को रेस्क्यू कर रही थी आर्मी टीम, उनको मना कर देते हैं रेस्क्यू करने से, क्योंकि इन्हें लगता है हो सकता है उनके अंदर भी सेम वायरस है जो सिम्टम्स शो ना कर रहा हो बट ज़ॉम्बी हो, तो इसीलिए मना कर देते हैं। और यहाँ पे बच्चे गिड़गिड़ा रहे होते हैं कि हमें ले चलो, बट ये नहीं मानते और यहाँ से इन्हें रेस्क्यू किए बिना ही चले जाते हैं। और यहाँ सब बच्चे बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं कि अब इनके पास कोई उम्मीद नहीं, इन्हें कोई बचाने आने वाला भी नहीं है। और यहाँ दूसरी तरफ ये लोग मिस्टर ली के कंप्यूटर में देखते हैं, उसमें कोई एंटीडोट नहीं होता, बट ये इन्होंने बोला होता है कि अगर आपको उससे छुटकारा पाना है ज़ॉम्बी से तो इन सबको जला दो। और दूसरी तरफ यहाँ पे बारिश होने लगती है, सब बच्चे रोने लगते हैं कि अब ये नहीं बचेंगे, ये सब मारे जाएंगे। बट चोंगशन हिम्मत नहीं हारता और कहता है कि हमें कोई बचाने तो आएगा नहीं, तो इससे अच्छा हम अपने आप को खुद ही बचाने की कोशिश करते हैं। तो चोंगशन एक प्लान बनाता है जिसके हिसाब से ये लोग बारिश की आवाज़ का फ़ायदा उठाते हुए बास्केटबॉल रूम तक जाएंगे। और जाते जाते ही चोंगशन देखता है कि उसकी मम्मी भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है, उनको ज़ॉम्बी ने काट लिया है, तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगता है। और फिर ये लोग को मिल जाती है वो तीरंदाज लड़की भी, तो जो अपने भाई को देख के बहुत ज़्यादा खुश होती है। तो ये लोग बचते बचाते बास्केटबॉल रूम तक पहुंचते हैं, पर तब तक वहाँ पर जाते जाते 2-3 बच्चे और ज़ॉम्बी का शिकार हो चुके थे। पर वहाँ पे जाके ये लोग देखते हैं कि वहाँ तो और भी ज़ॉम्बी हैं, तो वहाँ पे लोग एक रूम में अपने आप को लॉक कर लेते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ अंजू के फादर जो हैं अब पहुंच चुके थे स्कूल तक किसी तरीके से, और जो गवर्नमेंट है वो देखती है कि यहाँ इस सिटी के जो लोग हैं दूसरी सिटी में या दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं ज़ॉम्बी से बचने के लिए। और यहाँ पे ज़ॉम्बी से बचने के लिए ये लोग वहाँ पे रखे सामान को यूज़ करके एक शील्ड बनाते हैं, जिसमें शील्ड बनाते टाइम ही चोंगशन को एक चॉकलेट मिलती है। सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो ये क्या करता है, खुद चॉकलेट नहीं खाता बट अपने सभी फ्रेंड्स को दे देता है खाने के लिए थोड़ी थोड़ी। और फिर यहाँ से लोग बाहर निकलते हैं वो शील्ड बना के, बट बहुत सारे ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला कर देते हैं, और उसी टाइम पे इनकी क्लास के कुछ बच्चों को ज़ॉम्बी काट लेता है। और फिर यहाँ पे देखते हैं मिलिट्री वाले कि इस ज़ॉम्बी को ख़त्म करने का कोई भी इलाज नहीं है, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ज़ॉम्बी को शहर के 3 पार्ट्स में इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ पे उनको बॉम्ब गिरा के मार दिया जाएगा। और यहीं पे हम देखते हैं शील्ड से ये लोग किसी तरह बचते बचाते गेट तक पहुँच गए थे, बट वहाँ पे गेट तो बाहर से लॉक था जो कि खुल नहीं रहा था। बट उसी टाइम पे अंजू के फादर वहाँ पहुँच जाते हैं और इन लोगों को बचा लेते हैं। तो ये लोग पहाड़ की तरफ चढ़ने लगते हैं भाग भाग के, और रास्ते में फिर जब ये लोग प्लेग्राउंड में पहुंचते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे ज़ॉम्बी होते हैं जो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। बट अंजू के फादर उनका ध्यान अपनी तरफ करते हैं और इन सबको बाहर फेंक देते हैं, मतलब बाहर जाओ ऐसा बोल देते हैं, और अपने आप को ज़ॉम्बी से कटवा लेते हैं और अंजू को बोलते हैं कि तुम जाओ बच के यहाँ से। तो ये अंजू वगैरह बचते बचते एक बिल्डिंग में पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पहले से थे। तो ये वहाँ पर एक विंडो से
कूद के इधर साइड आके बैठ जाते हैं। ये लोग अपने बहुत सारे दोस्तों को पहले ही खो चुके हैं, इसलिए और किसी को नहीं खोना चाहते। और तभी वहाँ पे अनाउंसमेंट होती है आर्मी की कि यहाँ पे बम गिराए जाएंगे ताकि सारे ज़ॉम्बीज़ को मारा जा सके। तो जो लोग बचे हैं वो वहीं पे अंडरग्राउंड हो जाएं या कहीं सेफ जगह ढूंढ के छुप जाएं। तो ड्रोन की आवाज़ से इनको उन 3 जगहों पे इकट्ठा किया जाता है। बट तभी वहाँ पे ये बुली बच्चा भी आ जाता है और चोंगशन को मारने लगता है, उसे काट लेता है। तो इसका मतलब तो साफ़ है कि अब चोंगशन भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। बट वहीं तभी ड्रोन की आवाज़ से ज़ॉम्बीज़ को तकलीफ़ होने लगती है, उनको पेन होने लगता है। तो इसी का फ़ायदा उठा के ये उस बच्चे को वापस से नीचे फेंक देता है। और यहाँ पे सब लोग इमोशनल हो जाते हैं कि अब ये भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो वहाँ पे चोंगशन ऑन्चो को अपना नेम बैज देता है और उसका नेम बैज खुद रख लेता है और उसको बताता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और ऑन्चो भी बहुत ज़्यादा उदास थी और फिर उसको ये लास्ट टाइम जाते जाते आखिरी बार गले लगाता है और अपने आप को ज़ॉम्बीज़ के हवाले कर देता है ताकि इन लोगों को बचा सके। और उनको बोलता है कि जाओ तुम लोग यहाँ से निकल जाओ बच के। तो ये चला जाता है ज़ॉम्बीज़ के पास और अपनी बहुत ही ज़्यादा स्किल्स का यूज़ करते हुए, बेहतरीन स्किल्स का यूज़ करते हुए ज़ॉम्बीज़ को ना ये लिफ्ट में नीचे गिरा देता है। और जैसे ही ये लोग बच्चे भाग के पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं ताकि वहाँ पर बच सकें, और यहाँ पे वो बुली बच्चा फिर से आ जाता है और इन दोनों में ज़बरदस्त फ़ाइट होती है और ये बच्चा उस चोंगशन की आँख को फोड़ देता है। और तभी मिलिट्री वाले उन 3 जगहों पे बॉम्ब गिरा के ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और ये चोंगशन भी उस बुली बच्चे को लेके उस आग में ही गिर जाता है और मर जाता है। यहाँ पे मिलिट्री के हेड ने बहुत ज़्यादा ही जो है ब्रेव डिसीज़न लिया था उन लोगों को मारने का। तो ये क्या करता है, अपनी मिलिट्री की ड्रेस पहनता है और अपने आप को भी शूट कर लेता है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे जो है नॉर्मल मतलब बेकसूर लोग थे उनकी भी जान चली गई थी इसीलिए। और ये बहुत ज़्यादा ही गिल्टी था। उधर हम देखते हैं स्कूल पूरे तरीके से खाक हो चुका है और ऑन्जो का बैच जो है वो अभी भी एकदम सुरक्षित है। और यहाँ पे ऑन्जो के कहने पर ये लोग वापस से स्कूल के अंदर जाते हैं, क्योंकि ऑन्जो को लगता था कि शायद चोंगशन अभी भी ज़िंदा होगा। बट वहाँ पे देखते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब मिट्टी में मिल चुका है। बट ऑन्जो बहुत ज़्यादा रोती है क्योंकि वो जब तक चोंगशन ज़िंदा था तब तक उसके प्यार को तो समझ नहीं पाई। तो ये लोग भी जंगल की तरफ से सिटी की तरफ आ रहे थे और यहाँ पे मिलिट्री वाले सब जगह चेक कर रहे थे कहीं कोई ज़ॉम्बी बच तो नहीं गया है। और वहीं पे इन्हें मिस्टर ली का बेटा और उनकी वाइफ मिलती है, तो ये लोग उनको भी अपने साथ ले जाते हैं। और यहाँ सिटी में पहुँचने के बाद प्रेसिडेंट को पता लगता है कि उनके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ रहे हैं। तो ये लोग अपने अपने हथियार उठा लेते हैं, अपने आप को बचाने के लिए फुल तैयारी में होते हैं कि अब ये ज़ॉम्बी से फ़ाइट करेंगे। और यहाँ पे लोग चोंगशन वगैरह सब लोग ज़ॉम्बी से फ़ाइट करते हैं और प्रेसिडेंट फिर से इनकी हेल्प करती है। बट उस तीरंदाज के भाई को ज़ॉम्बी ने काट लिया था और वो भी ज़ॉम्बी बन जाता है। तो ये लोग किसी तरह बचते बचाते भाग रहे होते हैं। बट तभी प्रेसिडेंट को पता लगता है कि अब वो ज़ॉम्बी वायरस इसके ऊपर हावी हो रहा है और अभी किसी को नुकसान ना पहुँचा दे, इसलिए उनसे अलग हो जाती है। तो ये लोग मिलिट्री वालों के पास जा रहे होते हैं अपने आप को बताने के लिए कि हम ठीक हैं, और रास्ते में सबको याद कर रहे होते हैं, जो अपने फादर को, ये लड़की अपने भाई को, और शूयॉक अपने फ्रेंड को याद कर रहा होता है जिसकी वजह से ये लोग अभी यहाँ तक बच पाए हैं। उसने हर बार इन लोगों की हेल्प करी है, हर बार ज़ॉम्बी से इन लोगों को बचाया है। अगर ये ना होता तो शायद ये लोग ज़िंदा भी ना होते, क्योंकि हर टाइम लड़ाई में सबसे ज़्यादा आगे रहता था, सबसे लड़ता था। तो ये इसीलिए अपने फ्रेंड को याद कर रहा होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये सब अब वहीं पे रहते हैं क्वारंटाइन सेंटर में। अब टाइम बीतता जा रहा है, सब कुछ नॉर्मल होता जा रहा है। बट तभी यहाँ पे ऑन्चो जो है कूद वूद के कहीं से दीवार विवाल को कूद के जाती है वहाँ पे एक पेड़ पे जहाँ पे सब मरे हुए लोगों के नाम लिखे हैं, वहीं पे ऑन्जो मतलब चोंगशन का भी नाम लिखती है और वहाँ पे बहुत सारा खाने का सामान रखती है। तभी ये देखती है कि जो स्कूल की छत है वहाँ पे आग जलती हुई दिखाई दे रही है। तो वो नेक्स्ट डे जाके शोयॉक को बताती है सब कुछ कि वहाँ पे ऐसा है, आग वगैरह दिखी। तो ये लोग सबको इकट्ठा करते हैं और स्कूल की छत पे जाने का डिसाइड करते हैं। इन लोगों को भी वापस से आग दिखती है, उसी टाइम पे जाते हैं ये लोग। तो वहाँ छत पे जाके देखते हैं, वहाँ पे सच में प्रेसिडेंट होती है जो कि अभी ज़िंदा है। यहाँ उन्हें आग जलती दिखती है और यहाँ प्रेसिडेंट भी आती है जिसने कि अपने ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर बहुत ही अच्छे से कंट्रोल पा लिया था। और ये कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तुम जैसे दोस्त मिले हैं, बट ये मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जा सकती क्योंकि हो सकता है मेरा वायरस बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो। तभी इन लोगों को वहाँ पे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और प्रेसिडेंट छत से कूद जाती है। और यहीं पे इस सीरीज़ का एंड हो जाता है।
क्योंकि हमें नहीं पता कि वहाँ आया कौन है। और ऐसे बहुत सारे जो सवाल हैं बाकी हैं इस सीरीज़ के अंदर, तो हो सकता है हमें वो नेक्स्ट सीज़न में दिखाए जाएँ। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। तो फ्रेंड्स, इसका सीज़न 2 आ चुका है, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।